Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fine. Today is the second lecture of Introduction to Biology, and in today's lecture we will discuss about the divisions of biology. Previously, biology was divided into two divisions, mainly zoology and botany. Now, in the new editions, it is divided into three: zoology, botany, and microbiology. Previously, microbiology was included in zoology. सो डिवीजन्स, वर्ड डिवीजन का मतलब है तकसीम, यानी हम बायोलॉजी को किन चीज़ों में तकसीम करते हैं. जब हम बायोलॉजी की बुक को ओपन करते हैं या अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स हैं या चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो उनमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको बेसिकली कहा जाता है डिवीजन्स. सो onwards, biology is divided into three major divisions. Number one division is zoology. जो फर्स्ट नंबर पर है वो है zoology. ठीक है, अब हम ये तीनों डिविजन्स पढ़ेंगे. अब इन तीनों डिविजन्स को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड करेंगे. zoology basically is taken from the Greek word as biology was taken. So zoology is taken from two words. Zoon means animals and logos mean study or knowledge. So what is the zoology? Zoology is a division of biology that deals with the study of animals. यानी ऐसी बायोलॉजी की डिवीजन है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं और अदर एनिमल्स हैं उनके बारे में जिस डिवीजन में हम पढ़ेंगे उसको जूलॉजी कहा जाता है. सेकेंड डिवीजन इज बॉटनी. Botany is basically taken from Greek language also, which is comprised of two words. Botany means plants and logos mean study or knowledge. So botany is basically the division of biology that deals with the study of plants. यानी हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो उस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है बॉटनी. ठीक है, अब थर्ड डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि प्रीवियसली जूलॉजी में इंक्लूड की जाती थी, लेकिन नाउ इट इज़ सेपरेट फ्रॉम जूलॉजी. उसका मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ कि किस वजह से ये जूलॉजी से डिफ़र हो गई है. माइक्रोबायोलॉजी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. माइक्रोन मीन्स टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई. हम अपनी आँखों से जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते उसको कहा जाता है माइक्रोन. बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडी और नॉलेज. यानी ऐसी डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत छोटे हैं, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. तो ऐसी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी. उसकी डेफिनेशन है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स डेट कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. यानी जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से उन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं. उनमें इंक्लूडेड हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे इन द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ अ माइक्रोबायोलॉजी. सो बेसिकली दीज वर द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी. नाउ हम इनको और फर्दर अगर क्लासीफाई करना चाहें अपने बेसिस पर, वो इस तरह से हम कर सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्यों डिफ़र है जूलॉजी से. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली डिफ़र इस वजह से है जूलॉजी से. माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि टू स्मॉल हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है.
जबकि जूलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और सेलुलर लेवल्स पर भी इनका डिफरेंस होता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें मल्टी सेल्यूलर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस अगर बात करें तो इस चीज़ का है जिसकी वजह से माइक्रोबायोलॉजी अब सेपरेट डिवीज़न हो गई है बायोलॉजी की।